सुप्रभातम विद्यार्थियों, आप सभी का कोटा विश्वविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष के प्रश्न पत्र द्वितीय में स्वागत है। आज हम सभी बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र संस्कृत विषय में अजंत पुल्लिंग प्रकरण पढ़ेंगे। व्याकरण की विगत कक्षाओं में हमने संज्ञा प्रकरण पढ़ा, संधि के कुछ सूत्र भी पढ़े थे। तो अजंत पुल्लिंग प्रकरण आज हम सभी पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, अजंत पुल्लिंग प्रकरण से आपके सूत्रों की व्याख्या आएगी और कुछ रूप सिद्धियां आएगी, कुछ सामान्य प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो हमारी कक्षा का एक ही केंद्र होगा, सूत्र, उनका अर्थ और उनकी रूप सिद्धियां। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ अजंत पुल्लिंग प्रकरण। इसमें जो अजंत जो शब्द है, अजंत अच प्लस अंत दो शब्दों से मिलकर बनता है, जिसका अर्थ होता है जिसके अंत में अच हो। अच का मतलब ए, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। अच एक प्रत्याहार है जिसमें इतने वर्ण आते हैं। अच का दूसरा नाम स्वर भी होता है। इसका अर्थ क्या हो गया? अजंत पुल्लिंग प्रकरण में हम ऐसे शब्दों की रूप सिद्धियों के बारे में पढ़ेंगे, उनसे संबंधित सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे, उनका अर्थ जानेंगे। जिन शब्दों के अंत में स्वर अंत में हो या उनके अंत में ए, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ अंत में हो तो। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहला जो आपका शब्द है वो है राम शब्द। राम शब्द के अंत में ए अंत में है। आप राम को लिख कर देखिएगा तो मैं में मैं प्लस ए, तो ए अंत में है, इसलिए राम शब्द भी क्या है? अजंत है। राम के रूप कैसे चलते हैं? रामः, रामौ, रामाः, रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामैः, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामस्य, रामयोः, रामाणाम, रामे, रामयोः, रामेषु, हे राम, हे रामौ, हे रामाः। इस प्रकार के राम शब्द के रूप आप पूर्व कक्षा में याद कर चुके हैं। यदि आपको याद नहीं है तो इनको कंठस्थ कीजिएगा। ठीक है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं राम शब्द, इनके रूप कैसे कैसे बनते हैं? वैसे देखा जाए तो विभक्तियां 7 होती है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और संबोधन, ये 7 विभक्तियां हैं। और इन प्रत्येक विभक्तियों के एक एक वचन होता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, तो कितने रूप बन गए? 7 विभक्तियां, और प्रत्येक विभक्तियों में 3-3 वचन आ रहे हैं। तो 7 × 3 कितने हो गए? 21 हो गए ना। तो 21 पद बनेंगे, है ना। राम एक शब्द है और उस राम के द्वारा 21 पद बनेंगे जो आपको दिखाई दे रहे हैं। इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होगा वो भी आपको मैं बताऊंगा, और इनके अनुवाद में हम राम शब्दों का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अजंत पुल्लिंग प्रकरण का प्रथम सूत्र है अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। यह सूत्र है और इस सूत्र की वृत्ति है धातुम प्रत्ययम प्रत्ययांतंच वर्जयित्वा अर्थवच्छब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। सूत्र और सूत्र की वृत्ति, यह सूत्र प्रातिपदिक संज्ञा करता है। कोई भी हम जो शब्द होता है उसकी जब रूप सिद्धि बनाते हैं तो पहला सूत्र अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, सूत्र प्रातिपदिक संज्ञा करेगा। ठीक है, पदच्छेद कर देता हूँ सूत्र का। अर्थवत अ धातु अ प्रत्यय प्रातिपदिकम। सूत्र का अर्थ क्या होता है? देखो, धातुम प्रत्ययम, धातुम मतलब धातु को, प्रत्ययम मतलब प्रत्यय को, प्रत्ययांतम का मतलब प्रत्यय जिसके अंत में है उनको,
वर्जयित्वा। वर्जयित्वा का अर्थ होता है छोड़ करके। वर्जयित्वा में कत्वा प्रत्यय है जिसका अर्थ होता है करके। तो वर्ज धातु का अर्थ छोड़ना होता है, तो धातु को छोड़ करके, प्रत्यय को छोड़ करके और प्रत्यय अंत वाले पदों को छोड़ करके अर्थवत शब्द स्वरूपम, इसका पदच्छेद क्या होगा? अर्थवत शब्द स्वरूपम। अर्थवत का अर्थ होता है अर्थ से युक्त, जिसका कोई न कोई अर्थ होता है उसको अर्थवत बोलते हैं। शब्द स्वरूप, शब्द स्वरूप का मतलब ऐसे शब्द का स्वरूप जो अर्थ से युक्त हो। वहाँ पे धातु नहीं होना चाहिए, वहाँ पे प्रत्यय नहीं होना चाहिए, वहाँ पे प्रत्ययांत नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर हमें क्या करना है? प्रातिपदिक संज्ञा करना है। विद्यार्थियों, सूत्र का अच्छे से अर्थ समझ लो। अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, इसका पदच्छेद होगा अर्थवत ए धातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम। यह संज्ञा सूत्र है, प्रातिपदिक संज्ञा करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र कहा जाता है ना। इसकी वृत्ति का अर्थ समझे। धातुओं को छोड़कर, प्रत्यय को छोड़कर, प्रत्ययांत को छोड़कर ऐसा शब्द स्वरूप जिसका कोई न कोई अर्थ होता है, उसकी यह सूत्र प्रातिपदिक संज्ञा करता है। आपके समझ में आ गया? यदि रूपसिद्ध इसका व्याख्या आती है इस सूत्र की, तो आप इसकी वृत्ति लिख करके इसका अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। द्वितीय सूत्र है कृतद्धित समासाश्च। यह सूत्र भी क्या करता है? प्रातिपदिक संज्ञा करता है। अब आपके मन में एक जिज्ञासा होती है, ऊपर वाला सूत्र भी प्रातिपदिक संज्ञा करता है, कृतद्धित समासाश्च सूत्र भी प्रातिपदिक संज्ञा करता है, तो कौन सा सूत्र कहाँ लगेगा, कौन सा सूत्र कहाँ लगेगा? तो कृतद्धित समासाश्च की वृत्ति होगी कृत तद्धित अंतौ समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञा स्युः। देखिएगा, इस सूत्र का वृत्ति मैंने आपको बता दी। कृतद्धितान्तौ, इसका अर्थ क्या होता है कि कृदंत प्रत्यय होता है ना, कृदंत, जिसमें हमने बहुत सारे सूत्र पढ़े, अच पढ़ा, अणवुल प्रत्यय है ना। तो जितने कृदंत प्रत्यय है उनको क्या कहा जाता है? कृत कहा जाता है। तद्धितांत, तद्धितांत का मतलब तद्धित भी प्रत्यय होता है ना, जैसे कुंते है अपत्यम कौन्तेय है, वसुदेवस्य अपत्यम वासुदेव है। तो ये जितने भी बताने वाले होते हैं वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। एवं कृत तद्धित अंतौ, अंतौ मतलब अंत में। यदि किसी शब्द के अंत में कृत प्रत्यय अंत में रहे, तद्धित प्रत्यय अंत में रहे, समासाश्च, समासाश्च का मतलब होता है समास को, जहाँ पे समास होता है वहाँ प्रातिपदिक संज्ञा कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से होगी। अंतर इतना पता चल गया ना, जहाँ पे कृदंत रहे, तद्धितांत रहे और समास रहे, इन तीनों स्थितियों में कृत तद्धित समासाश्च सूत्र ही प्रातिपदिक संज्ञा करेगा, वरना अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र प्रातिपदिक संज्ञा कर देगा। अब विद्यार्थियों, जब प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है तब एक सूत्र है जो प्रत्यय विधान करता है। क्या करता है? वह प्रत्यय विधान करता है। मैं पूरा सूत्र बोल रहा हूँ, आप भी इसको याद कीजिएगा। इस सूत्र से प्रत्यय होते हैं स्वौ जस मौट षष्टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस गसीभ्याम भ्यस गसो साम ग्यो सुप। यह पूरा सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ क्या होता है? ण्यन्तात् आबन्तात् प्रातिपदिकाच्च परे स्वादयः प्रत्ययाः स्युः। आपको इतना ध्यान रखना है, इस सूत्र से यंत, आबंत और प्रातिपदिक से परे या तो गीप, गीस, गीन प्रत्यय है, मतलब लास्ट में ई बचता है, या टाप, डाप, चाप का आ अंत में रहता है, और या फिर प्रातिपदिक संज्ञा हो रखी है, तो हमें सु औ जस अम औट सस आदि प्रत्यय करने हैं। अब मैं आपको इसको सरल भाषा में बताता हूँ। जब हम प्रातिपदिक संज्ञा कर चुके होते हैं तब यह सूत्र 21 प्रत्यय करता है। कितने प्रत्यय करता है? 21 प्रत्यय करता है। देखो, राम शब्द के 21 रूप बन रहे थे, तो प्रत्येक पद में अलग अलग क्या प्रत्यय लगेगा?
ठीक है, जैसे राम है, राम है में लग जाएगा सु प्रत्यय, तो क्या बनेगा राम प्लस सु बराबर राम है। इसी प्रकार रामऊ में लगेगा औ प्रत्यय, रामाह में लगेगा जस प्रत्यय, ठीक है, रामम में लगेगा अम प्रत्यय, रामऊ में लगेगा औट प्रत्यय, रामान में लगेगा शस प्रत्यय, ठीक है। इसी प्रकार आगे आगे ये सभी प्रत्यय लगते जाएंगे। मैं एक बार प्रत्यय बोल देता हूँ, सु औ जस अम औट शस टा भ्याम भिस गे भ्याम भ्यस गसी भ्याम भ्यस गस ओस आम गी ओस सुप। ये सभी 21 प्रत्यय हैं जिनको क्या कहा जाता है, सुबंत कहा जाता है। ये जितने भी शब्द रूप होते हैं उन सभी में ये अलग अलग विभक्तियों में, अलग अलग वचनों में ये रूप लगते हैं। आपके समझ में आ गया। यह सूत्र आपको प्रातिपदिक संज्ञा करने पर प्रत्येक रूप सिद्धि में आपको लगाना है, इसलिए इस सूत्र को अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो आगे सूत्र आता है, 3 सूत्र आते हैं छोटे छोटे। ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च, ये तीनों प्रत्यय है ना, ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि हम जो प्रत्यय करते हैं, है ना, तो हमें क्या करना है कि उनके बाद में करना। ये तीनों सूत्र अधिकार सूत्र है। ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च, ये तीनों अधिकार सूत्र है, ठीक है। अब सूत्र आएगा सुपह। सुपह सूत्र का अर्थ देखो, वृत्ति लिखी हुई है, सुपह त्रीणि त्रीणि वचनानि एकशः एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञानि स्युः। सुपह जो सूत्र है वो क्या करता है, वचन संज्ञा करता है, एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञा करता है। आपको बता दूं कि जैसे सुप प्रत्यय है ना, सु औ जस अम और सस, ये जो 21 प्रत्यय हैं, इन 21 प्रत्ययों के 3-3 हमें क्या करना है, जोड़े बनाना है, ठीक है। जैसे सु औ जस अम और सस, ठीक है ना। तो ये जो 3-3 के जो जोड़े बनेंगे इनको क्या कहेंगे, वचन कहेंगे। एक एक 3-3, ये 3 का एक जोड़ा बनेगा, इसमें से एक होगा एक वचन, दूसरा होगा द्विवचन, तीसरा होगा बहुवचन। आपके समझ में आ गया है ना। तो सुपह सूत्र क्या कहता है, एक वचन द्विवचन बहुवचन होता है। कौन होता है कि जो सु और जस अम और सस इस प्रकार के प्रत्ययों के 3-3 जब हम जोड़े बनाते हैं तो पहले वाला एक वचन, दूसरा द्विवचन, तीसरा बहुवचन। समझ में आ गया। उसके बाद में एक सूत्र आता है, द्वेयकयोर द्विवचनैक वचने। इस सूत्र का अर्थ क्या होता है, द्वित्व विवक्षा में द्विवचन तथा एकत्व विवक्षा में एक वचन होता है। इसका अर्थ क्या होता है कि यदि कहीं पर द्वित्व है, 2 का भाव है, अब द्विवचन में 2 का भाव होता है तो द्वित्व होता है उसको कहेंगे द्विवचन, और एक होता है उसको कहेंगे एक वचन। समझ में आ गया। अब देखो एक सूत्र आता है, विरामो अवसानम, विरामः अवसानम विरामोवसानम। यह सूत्र क्या करता है, अवसान संज्ञा करता है। आपकी परीक्षा में छोटा सा प्रश्न आ सकता है कि अवसान संज्ञा केन सूत्रेण भवति, तो अवसान संज्ञा करता है विरामोवसानम नामक सूत्र, ठीक है। इसकी वृत्ति देखो बड़ी ही अच्छी है, वर्णानाम अभावो अवसान संज्ञा स्यात्। अवसान का अर्थ क्या होता है, अभाव होता है ना। आपने देखा होगा कि जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो क्या लिखते हैं, उसका देहावसान हो गया है। तो देह प्लस अवसान, अवसान मतलब अभाव, देह मतलब शरीर, शरीर के अभाव को डेथ कहते हैं। उसी प्रकार वर्णानाम अभाव, वर्णों के अभाव को क्या कहेंगे, ये व्याकरण है ना, तो यहाँ पे देह का तो अवसान हो नहीं सकता, यहाँ पे वर्णों का अवसान होगा। समझ में आ गया। तो जहाँ कहीं पर भी वर्णों का अभाव होता है उसको हम क्या कहते हैं, अवसान संज्ञा कहते हैं। आपके समझ में आ गया ना अच्छे से। तो वर्णों के अभाव को, जिसके आगे वर्ण नहीं हो उस वर्ण को अवसान संज्ञा कहते हैं। यह आपकी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है और इसकी वृत्ति भी मैंने आपको बता दी, इसका अर्थ भी मैंने आपको बता दिया। विद्यार्थियों अब हम चलते हैं शब्द रूप की तरफ। मैंने आपको बताया था कि राम शब्द के 21 रूप बनते, 21 पद बनते हैं। आपकी परीक्षा में रूप सिद्धियां भी आएगी। कैसे, आप राम शब्द को देखो तो क्या लिखा हुआ है, पहला
रामः, दूसरा रामौ, तीसरा रामाः। तो प्रथमा विभक्ति के 3 रूप बनते हैं। एक वचन में रामः, प्रथमा एक वचन रामः, प्रथमा द्विवचन रामौ, प्रथमा बहुवचन रामाः। तो पहली जो रूप सिद्धि है वो है राम है। इस रूप सिद्धि को हम बनाते हैं। मैं आपको बता दूं, इसमें क्या होगा, राम शब्दात, शब्द कौन सा हुआ, राम शब्द हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे राम शब्द का अर्थ है, जहाँ पे योगी लोग रमण करते हैं उसको राम कहते हैं। तो अर्थवद धातुर प्रत्यय यह प्रातिपदिकम सूत्र है। इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। आपको क्या लिखना है, राम रूप सिद्धि में राम शब्दात अर्थवद धातुर प्रत्यय यह प्रातिपदिकम इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा कृते। समझ में आ गया। दूसरा काम क्या बताया था मैंने, पहला काम प्रातिपदिक संज्ञा, दूसरा काम स्वौजसमोट जो बड़ा वाला सूत्र है ना, ये पूरा लिख करके इति सूत्रेण सुप्रत्यय कृते। तो प्रत्यय क्या आ गया, सुप्रत्यय आ गया। तो स्थिति क्या बन गई, राम प्लस सु इति स्थितौ। समझ में आ गया। अब मैंने आपको संज्ञा प्रकरण में बताया था कि अच, ए ई उ री लृ ए ओ ऐ औ, इनकी इत संज्ञा करता है। उपदेशे जनुनासिक इत सूत्र से उ की इत संज्ञा हो जाती है। सु में जो उ है ना, उसकी इत संज्ञा उपदेशे अजनुनासिक इत से उ की इत संज्ञा, तस्से लोप ऐसे लोप। तो क्या शेष रह गया, राम प्लस स आधा होगा, हलंत होगा। क्यों, क्योंकि उ की इत संज्ञा हो जाती है, तस्से लोप ऐसे लोप हो जाता है। तो राम प्लस स ऐसा बन गया। अब देखो यहाँ पे जो स है उसकी विरामोवसानम सूत्र से अवसान संज्ञा हो जाती है। फिर क्या होगा, राम प्लस स में सस जुषो रूह सूत्र से स के स्थान पर रू आदेश हो जाएगा। तो क्या बन गई स्थिति, राम प्लस रू बन गया। रू में उ की इत संज्ञा उपदेशे अजनुनासिक इत से तस्से लोप ऐसे लोप। क्या बन गया, राम प्लस रै भी आधा शेष रह गया ना। उसके बाद में खरवसानियो विसर्जनीय नामक एक सूत्र है। इस सूत्र से रै का क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, रामः। क्या बन गया, राम है। आपको समझ में आ रहा है ना। देखो बहुत ही आसान है। याद आपको इतना रखना है कि सबसे पहला काम प्रातिपदिक संज्ञा, फिर प्रत्यय आएगा। प्रत्यय के बाद में आपको स का रुत्व विसर्ग करना आपको आना चाहिए। ठीक है। अब देखो एक सूत्र आता है नया, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ। सूत्र है, सूत्र की वृत्ति क्या होगी, एक विभक्तौ यानी स्वरूपाण्येव दृष्टानि तेषाम एक एव शिष्यते। इसका अर्थ क्या होता है, एक विभक्ति में जो स्वरूप समान रूप देखे जाते हैं उनमें एक ही बचता है, दूसरों का लोप हो जाता है। अब देखो ये बात है रामौ की, रामौ रूप सिद्धि है ना। तो राम एक वचन है, रामौ द्विवचन है। द्विवचन कहाँ पे होता है, जहाँ पे डबल है उसको ही हम द्विवचन कहेंगे ना। तो देखो राम राम दो है, एक राम तो राम है बन गया, दो राम आ गया तो राम राम दो शब्द आ गए। तो हम क्या करेंगे, राम राम दो शब्दों से रूप सिद्धि बनाएंगे क्या। तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ सूत्र कहता है जब एक ही विभक्ति में समान रूप वाले पद द्वय आ जाते हैं, दो पद आ जाते हैं, तो वहाँ पे एक ही बचता है। तो राम राम दोनों समान है, इसलिए दोनों में से एक शेष क्या रहेगा, केवल राम ही शेष रहेगा। समझ में आ गया। उसके बाद में एक सूत्र आता है प्रथमयोः पूर्व सवर्ण नामक सूत्र। इस सूत्र को आप ध्यान से समझो। यह सूत्र क्या कहता है, अकः प्रथमा द्वितीययोः अचि पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश स्यात्। इसका अर्थ क्या होता है, अक से परे प्रथमा द्वितीया संबंधी अच रहने पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश होता है। मैं आपको वापस बता दूं, हिंदी में बताता हूं अच्छे से। प्रथमयोः पूर्व सवर्ण सूत्र क्या करता है, पूर्व सवर्ण दीर्घ करता है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि पूर्व सवर्ण दीर्घ ये होता क्या है।
मैं बताऊं, देखो कोई भी ऐसी स्थिति होती है उसमें एक तो होता है पूर्व वाला, एक होता है पर मतलब बाद वाला। समझ में आ गया? जैसे राम प्लस औ, राम प्लस औ में जो ए है वो तो है पूर्व वाला और औ है वो है पर वाला। समझ में आ रहा है ना आपके अच्छे से? अब देखो पूर्व का मतलब तो यह हो गया, ठीक है। सवर्ण मतलब समान, अर्थात पूर्व के समान, तो मतलब राम के जो में जो ए है उसके समान। दीर्घ मतलब उसको दीर्घ कर देंगे, तो जैसे राम प्लस औ है, इसका पूर्व सवर्ण दीर्घ क्या होगा? इसका पूर्व सवर्ण दीर्घ क्या होगा कि राम में जो ए है और औ है, इन दोनों को मिला करके में जो ए है, में जो ए और औ, इन दोनों को मिलाकर ए बना देंगे। क्या बना देंगे? ए बना देंगे। और ए का दीर्घ क्या कर देंगे हम? आ कर देंगे। तो राम प्लस औ बराबर क्या बनेगा? रामा बनेगा। क्या बनेगा? रामा बनेगा। क्योंकि ए राम के में जो ए है और औ है, इन दोनों में पूर्व कौन है? ए है, और दीर्घ क्या है? ए का दीर्घ आ हो जाता है। इसी को कहा जाता है पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश। अब मैं आपको बताता हूं यह सूत्र कहाँ लगता है। अक से परे, अक में अ ई उ री लृ ये वर्ण आते हैं। अक के बाद में यदि किसी शब्द के अंत में अक हो, या तो ए अंत में हो, ई अंत में हो, उ अंत में हो, या री अंत में हो, ए ई उ री लृ अंत में हो, उसके बाद में या तो प्रथमा विभक्ति हो या द्वितीय विभक्ति का कोई प्रत्यय हो, और वो प्रत्यय कैसा होना चाहिए? उस प्रत्यय में अच उसके आगे होना चाहिए। ए ई उ री लृ ए ओ ऐ ओ इनका ही होना चाहिए, तो ही वहां पे यह सूत्र पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश कर देगा, नहीं तो नहीं करेगा। समझ में आ गया? जैसे राम प्लस औ है, तो राम में जो ए है वो अक का है, और राम के बाद में जो औ है वो औ प्रत्यय है, और वह किस में आता है? अच में आता है। समझ में आ गया? ठीक है। अब एक सूत्र है नादिची। नादिची सूत्र क्या बोलता है? यह कहता है अवर्ण के आगे आदिची परे न पूर्व सवर्ण दीर्घ है। यह सूत्र प्रथमयो पूर्व सवर्ण दीर्घ है सूत्र का निषेध करता है। प्रथमयो पूर्व सवर्ण दीर्घ जहां पे लगता है ना, उसका नादिची सूत्र कुछ स्थितियों में उस सूत्र का निषेध करता है, मना करता है। कब करता है? यदि अवर्ण के बाद में इच प्रत्याहार का कोई सा भी वर्ण आ जाए तो। इच का मतलब ई उ री लृ ए ओ ऐ औ, इनमें से कोई सा भी वर्ण आ जाए तो वहां पे प्रथमयो पूर्व सवर्ण दीर्घ सूत्र हमें नहीं लगाना है। कब नहीं लगाना है? यदि अवर्ण के बाद में इच प्रत्याहार, इच प्रत्याहार मतलब ई उ री लृ ए ओ ऐ औ, इनमें से कोई सा भी अक्षर आ जाए तो वहां पे प्रथमयो पूर्व सवर्ण दीर्घ सूत्र नहीं लगेगा। देखो राम प्लस औ है, यहाँ पे प्रथमयो पूर्व सवर्ण दीर्घ सूत्र दीर्घ एकादेश कर रहा था, परंतु नादिची सूत्र क्या बोलता है? ए के बाद में इच प्रत्याहार का कोई सा भी वर्ण आ जाए तो राम के अंत में ए है और औ है वो इच प्रत्याहार में आता है। इसलिए यहाँ पे नादिची सूत्र से, प्रथमयो पूर्व सवर्ण दीर्घ सूत्र से इसका क्या हो गया? निषेध हो गया। आपके समझ में आ रहा है ना? ये नियमों को आपको याद रखना है। अब देखो हम रूप सिद्धि बनाते हैं रामौ। राम है हमने बना ली थी ना, रामौ रूप सिद्धि बनाते हैं। राम शब्दात अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा कृते। पहला काम हो गया। फिर स्वौज समोट पूरा सूत्र लिख करके इति सूत्रेण औ प्रत्यय कृते। क्यों? क्योंकि रामो द्विवचन में है, इसलिए यहाँ पे औ प्रत्यय हो गया। ठीक है, राम प्लस औ इति स्थितौ। फिर बाद में प्रथमयो पूर्व सवर्ण, इस सूत्र से सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति होती है, परंतु नादिची सूत्र से राम के अंत में ए और उसके बाद में औ है वो इच प्रत्याहार में आता है। इसलिए नादिची इति सूत्रेण दीर्घ एकादेश निषेध कृते। तो क्या बन गया? राम प्लस औ बच गया,
क्योंकि हमने पूर्व सवर्ण दीर्घ तो किया नहीं, तो राम प्लस औ ऐसा बन गया। अब एक सूत्र है वृद्धि रेची। वृद्धि रेची सूत्र क्या करता है, वृद्धि कर देता है। राम के जो मैं के अंत में जो ए है और औ है, ए प्लस औ मिलाकर क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, रामौ बन गया। क्या बन गया, रामौ बन जाता है। अब देखो आगे सूत्र आता है बहुषु बहुवचनम। यह सूत्र बहुवचन संज्ञा करता है। ये क्या कहता है, बहुत्व की विवक्षा में जब आप बहुत को कहना चाहो ना, तो संस्कृत में उसको बहुवचन में कह दो। समझ में आ गया। चूटू सूत्र इंपॉर्टेंट है। चूटू सूत्र में चू का मतलब च छ ज झ य अर्थात च वर्ग, टू का मतलब ट ठ ड ढ ण अर्थात ट वर्ग। तो यह सूत्र क्या करता है, प्रत्ययाद्यौ चूटू इतौ स्तः। प्रत्ययाद्यौ का पदच्छेद होगा प्रत्यय प्लस आद्यौ, आदि भव आद्यम। इसका मतलब क्या हो गया, यदि किसी प्रत्यय के आगे च वर्ग या ट वर्ग हो तो उसकी इत संज्ञा चूटू सूत्र से हो जाएगी। मैं पुनः बताता हूँ, यदि किसी प्रत्यय के आगे च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण 10 वर्ण आ जाते हैं, उनकी इत संज्ञा आप चूटू सूत्र से कर दो। समझ में आ गया। आपको मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे जस प्रत्यय है, जस एक प्रत्यय है, इस प्रत्यय के आगे जय है, वो च वर्ग में आता है, इसलिए चूटू सूत्र से जय की इत संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा। समझ में आ गया। चूटू सूत्र च वर्ग और ट वर्ग की यदि प्रत्यय के आगे रहते हैं तो इत संज्ञा कर देता है, इत संज्ञा के बाद तस्य लोप से लोप हो जाता है। अब एक सूत्र आता है विभक्तिश्च। विभक्तिश्च सूत्र क्या बोलता है, सुप और तिंग प्रत्ययों की विभक्ति संज्ञा होती है। यह परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि विभक्ति संज्ञा केन सूत्रेण भवति। आपको लिखना है विभक्तिश्च। इसका अर्थ क्या होता है कि जो सु औ जस अम औ सस ये सुबंत प्रत्यय है, इनकी विभक्तियां बनती है। तिप तस जी सिप थस तय ये धातु के अंत में लगते हैं, भवती भवतः भवंती, तो वहां पर भी क्या बनती है, उनकी भी क्या हो जाती है, विभक्ति संज्ञा होती है। अब एक सूत्र है न विभक्तौ तुस्माः। यह सूत्र क्या बोलता है, विभक्ति में स्थित यदि विभक्ति स्था तय वर्ग सकार मकारा इतो न स्युः, इसकी वृत्ति होती है। ये क्या कहता है, विभक्ति में स्थित यदि कोई विभक्ति में स्थित है क्या, या तो तय वर्ग तय थ द ध न या स दंत्य स और मकार, इन तीनों की वहाँ पे इत संज्ञा नहीं होती है। कहने का अभिप्राय क्या है कि यदि विभक्ति में तय थ द ध न आ जाए, स आ जाए और म आ जाए, वहाँ पे न विभक्तौ तुस्माः सूत्र से इत संज्ञा का मना हो जाएगा, इत संज्ञा का निषेध हो जाएगा। अब मैं आपको रूप सिद्धि बताता हूँ। रामाः। रामाः प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप है। राम शब्दात् अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा कृते, स्वौजसमोट इति सूत्रेण जस प्रत्ययः कृते, राम प्लस जस इति स्थितौ। अब जस में जो जय है उसकी चूटू च वर्ग का है ना जय, और प्रत्यय के आगे भी है, इसलिए चूटू इति सूत्रेण जकारस्य इत संज्ञा तस्य लोप से लोप। तो क्या बन गया, राम प्लस अस बन गया। ठीक है। प्रथमयोः पूर्व सवर्ण सूत्र क्या बोलता है कि यदि शब्द के अंत में अक हो और उसके बाद में अच प्रत्याहार का कोई सा भी वर्ण हो तो उसका सवर्ण दीर्घ कर दो, तो क्या बना, क्या शेष रहा, राम प्लस अस बन गया। जस में से जय निकल गया तो ए बचा ना, तो राम प्लस अस बन गया। राम में मैं में जो ए है, अस में जो ए है, इन दोनों को मिलाकर पूर्व सवर्ण दीर्घ इस सूत्र से, प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र से दीर्घ एक आदेश हो गया, दोनों को मिला के आ कर दिया, तो क्या बन गया, रामास।
ऐसा बन जाता है। उसके बाद में न विभक्त, यहाँ पे जो रामास में जो स हलंत में है तो हलंत्यम सूत्र से स की इत संज्ञा प्राप्त होती है, परंतु न विभक्तौ तुस्मा इस सूत्र से यह बोलता है विभक्ति के अंदर तय आ जाए, स आ जाए तो वहाँ पे हमें, या मैं आ जाए तो उसकी इत संज्ञा नहीं करनी है। जस का अस बचा तो स तो प्रत्यय का विभक्ति का ही है ना, इसलिए वहाँ पे स की इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र से नहीं होगी। ठीक है, तो हलंत्यम इति सूत्रेण सकारस्य इत संज्ञा प्राप्ते न विभक्तौ तुस्माः इति सूत्रेण सकारस्य इत संज्ञा निषेधः कृते। क्या बन गया? रामा स बन गया। स का ससजुषोरु सूत्र से स का रू, ऊ की उपदेशे अजनुनासिक से इत संज्ञा, तस्य लोप से लोप, खर वसानियो विसर्जनीय सूत्र से वहाँ पे क्या हो गया? र का विसर्ग। क्या बन गया? रामाः। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने रामः, रामौ, रामाः इनकी रूप सिद्धियाँ और सूत्र और उनकी व्याख्या के बारे में